साइंटिस्ट्स ऑर्गेनिजम्स की स्टडी करते हैं बेस्ड ऑन सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस, और फिर समझते हैं कौन ऑर्गेनिज्म किससे इवॉल्व हुआ है एंड कौन किसका एंकेस्टर है। एग्जाम्पल, ह्यूमंस एंड एप्स में काफ़ी सिमिलैरिटीज़ हैं। इससे साइंटिस्ट्स कंक्लूड करते हैं कि उनका कॉमन एंकेस्टर था। सेकेंडली, व्हेल एंड फिश वाटर में रहते हैं बट उनका बॉडी स्ट्रक्चर डिफरेंट है, इसीलिए उनका इवोल्यूशन पाथ अलग है। क्लासिफिकेशन एक मैप की तरह काम करता है जो हमें बताता है इवोल्यूशन का पाथ, ऑर्गेनिजम्स के बीच रिलेशनशिप्स और कौन कितना क्लोजली रिलेटेड है। क्लासिफिकेशन हेल्प्स इन ट्रैकिंग द evolutionary relationships among organisms by showing how different species are related and how they have gradually evolved over time. What is need for universal communication? अब एक स्टोरी के थ्रू मैं आपको बताती हूँ। अगर तुम इंडिया में हो और तुम एक एनिमल के बारे में बात कर रहे हो, लाइक कुत्ता, मतलब डॉग। अब क्या होता है, हिंदी में कुत्ता, इंग्लिश में डॉग, स्पेनिश में पैरो, फ्रेंच में चिया। अब अलग अलग कंट्री में डॉग के अलग अलग नाम हैं। सेम ऑर्गेनिजम्स बट डिफरेंट नेम्स। ये सिर्फ स्पेशली डॉग के साथ नहीं है, ये सभी चीज़ों के साथ है। हमारे यहाँ कुछ और कहते होंगे हमारी लैंग्वेज में, तो उनकी लैंग्वेज में कुछ और कहते हैं, तो ऐसे तो कन्फ्यूज़न ही कन्फ्यूज़न। अब प्रॉब्लम यहाँ आती है कि दुनिया भर के साइंटिस्ट अगर अपनी अपनी लैंग्वेज यूज़ करेंगे तो कम्युनिकेशन इम्पॉसिबल हो जाएगी, रिसर्च शेयर करना मुश्किल हो जाएगा और बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकती हैं। तो इसका सल्यूशन क्या है? सल्यूशन भी साइंटिस्ट्स ने ही निकाला। साइंटिस्ट्स ने डिसाइड किया, लेट्स यूज़ अ कॉमन साइंटिफिक नेमिंग सिस्टम, और उस सिस्टम का नाम रखा गया बायोनोमियल नोमेनक्लेचर। इस सिस्टम में क्या होता है, हर एक ऑर्गेनिज्म को दिया जाता है एक यूनिक स्पेसिफिक नेम 2 वर्ड्स में। फॉर एग्जाम्पल, डॉग, डॉग का स्पेसिफिक नेम रखा गया है कैनिस फैमिलियारिस। एग्जाम्पल सेकेंड, ह्यूमंस, ह्यूमंस का स्पेसिफिक नेम है होमो सेपियंस। इसका फ़ायदा ये है कि कोई भी कंट्री हो,